अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुल्क की सरहदों के दिफा और दाखिली इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की पेशा वराना सरगर्मियाँ पूरी शिद्दत से जारी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरेजन का दौरा किया। अहम दौरा किया गया जहाँ पे ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती मशकों पर ब्रीफिंग ली गई है। मुल्क की सरहदों के दिफा दाखिली इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की पेशा वराना सरगर्मियाँ पूरी शिद्दत से जारी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से मुल्तान गैरेजन का दौरा किया गया, उनको वहाँ पर ब्रीफ किया गया। जवानों की पेशा वराना सलाहियत उस पर गुफ्तगू की गई है और इसके साथ साथ जो अमली मुजाहरे हैं उसको तेज तर करने की भी कोशिश की गई है। ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती मशकों पर ब्रीफिंग भी दी गई है। पाक फौज के पेशा वाराना मैार पर फील्ड मार्शल का इजहार इत्मीनान, कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इयादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरेजन का दौरा किया। इस मौके पर इन्हें फॉर्मेशन के ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पाक फौज के आला तरबियती मैार और भरपूर ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज पर जदीद गनशिप हेलीकॉप्टर Z-10 ME हेलीकॉप्टर की फायर पावर का मुजाहरा देखा। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज हर लम्हा तैयार है। हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए कौमी यकजहती और माशरती यगानगत नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्तान गैरेजन का दौरा न सिर्फ पेशा वाराना तैयारियों का जायजा था बल्कि कौमी सतह पर यकजहती और अज़्म नौ का इजहार भी था। दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक फौज का एक और फैसला कुन कदम। आर्मी एविएशन में जदीद तरीन Z-10 ME गनशिप हेलीकॉप्टर्स की शमूलियत। ऐसे में यह हेलीकॉप्टर हर मौसम में मौसर कार्रवाई की सलाहियत रखता है। मुल्क के दिफा में फायर पावर और टेक्नोलॉजी का नया संग मील उबूर कर लिया गया। जदीद हेलीकॉप्टर का मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में जबरदस्त फायर पावर का मुजाहिरा। आर्मी एविएशन में जदीद तरीन Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर्स की शमूलियत की तकरीब मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में मुनक्किद हुई। ये हेलीकॉप्टर हर मौसम दिन हो या रात मौसर कार्रवाई की सलाहियत रखता है। जदीद राडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और ताकतवर असलहे से लैस जदीद हेलीकॉप्टर पाक फौज के फ़ज़ाई और ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत में नुमाया इजाफा करेगा। तकरीब में हेलीकॉप्टर ने फायर पावर का भी ज़बरदस्त अमली मुजाहिरा पेश किया। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर मसूद पेशेकियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर होने वाले इस दौरे में ईरानी सदर आसिफ अली सरदारी से मुलाकात करेंगे, जबकि आला सतह वफ़द भी इनके हमरा होगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये 2 रोज़ा दौरा ताल्लुकात को नई वुसअत देगा। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अहम दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर हो रहा है। ईरानी सदर के हमरा वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची, सीनियर वज़रा और आला हुक्काम वफ़द में शामिल हैं। सदर पेज़ेश्कियान सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। ये सदर पेज़ेश्कियान का बतौर सदर पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26 मई को ईरान का दौरा किया था। ईरानी सदर के दौरे से दो तरफा बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अपडेट करेंगे आपको कि पाकिस्तान स्टॉक में हफ्तावार कारोबार के नए रिकॉर्ड्स बन गए हैं। 100 इंडेक्स 1,41,000 की सतह पार कर गया है, जबकि कम तरीन सतह भी 1,37,000 रही है। हिस्सेस की दुनिया का एक रिकॉर्ड से भरपूर हफ्ता। नए तारीखी रिकॉर्ड बन गए। मार्केट हफ्ते में 2 नफसियाती हद उबूर कर गई। 100 इंडेक्स 1,41,000 की सतह उबूर कर गया। हफ्ते भर में इंडेक्स में 1827 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,41,164 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। मार्केट में 4 दिन तेजी और 1 दिन मंदी रही। 5 रोजा कारोबार के दौरान मार्केट कैपिटलाइजेशन में 218 अरब रुपए का इजाफा हुआ। कैपिटलाइजेशन 16 अरब 906 अरब रुपए हो गई। 54% हिस्से की कीमतें कम हुई, जबकि 945 कंपनियों के हिस्से की कीमत बढ़ गई। मुल्क के दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी चीनी के हवाले से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। छोटी दुकानों पर चीनी दस्तयाब नहीं या फिर सरकारी रेट पर फ़रोख्त नहीं की जा रही। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, बताइएगा।
इस्लामाबाद में भी मुल्क के दीगर इलाकों की तरह चीनी का बहरान हम कह सकते हैं जारी है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में एक छोटी मार्केट में मौजूद हूँ J6 में, जहाँ पर हमने 4-5 जनरल स्टोर्स के मालकान के साथ बात की है और उनका यही कहना है कि यहाँ पर चीनी दस्तयाब नहीं है, कम से कम सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं है, और अगर दस्तयाब है तो सरकारी रेट जो है वो सार्फिन को नहीं मिल रहा। और बहुत सारे स्टोर्स के ऊपर, बल्कि जिन स्टोर से हमने बात की है वहाँ पर किसी पर भी चीनी का स्टॉक मौजूद नहीं है। शहरी जो हैं इस मौजूदा सूरत हाल से काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक कंज्यूमर मौजूद हैं जो कि चीनी खरीदने आए थे, लेकिन उन्हें चीनी नहीं मिली। उनसे जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं और वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त चीनी की? चीनी ऐसा है कि हम यहाँ पर तकरीबन 4 दिन से मैं चीनी सर्च कर रहा हूँ, मुझे चीनी नहीं मिल रही, क्योंकि जो चीनी छोटे दुकानदार हैं उनके पास चीनी है नहीं, और अगर जिनके पास है तो वो सरकारी रेट पे चीनी नहीं दे रहे। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा शहरियों का यही कहना है कि वो 3-4 दिन से चीनी जो है वो सर्च कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो छोटी दुकानें हैं कम से कम वहाँ पर चीनी इस वक्त दस्तयाब बहुत शुक्रिया। और अभी खबर यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आवाम को मकान देने का वादा किया, जिसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरा कर दिया है। नवाब शाह में ख़वातीन में कागजात की तकसीम की तकरीब से खिताब में खातून अव्वल आसफा भुट्टो कहती हैं कि सिंध पीपल्स हाउसिंग फाउंडेशन के तहत 20 लाख घर बन रहे हैं। हर घर की ज़मीन को ख़वातीन के नाम पर दिया जा रहा है। आज तक किसी सूबे या पार्टी ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया। सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि आपके लिए इख्तियार, इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ हैं, आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। ये सब कुछ सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मेहनत और सोच की वजह से मुमकिन हुआ है। आज तक किसी और सूबे या किसी और पार्टी ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया। ये वो वादा था जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम से किया था कि हर शख्स को ज़मीन, पनाह और इज़्ज़त मिले। आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी उस वादे को पूरा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप ही महफूज रहेंगे और आपकी आने वाली नस्ल भी। सीनियर वकील शमसुल इस्लाम इंतकाम का निशाना बन गए। कातिल का एतराफ़ी बयान केस को नया रुख दे गया है। मुलज़िम इमरान आफरीदी के मुताबिक शमसुल इस्लाम ने इसके वालिद के कत्ल में मुलविस थे, लिहाजा खून का बदला खून से लिया। शमसुल इस्लाम को गुज़िश्ता रोज़ इस वक्त कत्ल किया गया जब वो नमाज जनाजा के लिए शिरकत करने जा रहे थे। 1 अगस्त को शमसुल इस्लाम को मौत की नींद सुलाने वाले कातिल का सनसनीखेज एतराफ़ी बयान मंजर आम पर आ गया। मुलज़िम इमरान आफरीदी ने वालिद की आपबीती बयान की, कहा कानून इंसाफ से मायूस होकर इंतहाई कदम उठाया। मुलज़िम इमरान आफरीदी मौलवी इबादुर रहमान नामी शख्स पर भी इल्ज़ाम लगा गया, कहा इस शख्स को गिरफ्तार करने से कई गुत्थियां सुलझ सकती हैं। वकील शमसुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज किया गया था। भाई की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में 7 अफराद नामजद थे। वाक़या उस वक्त पेश आया जब शमसुल इस्लाम एक नमाज जनाजा में शिरकत के लिए डिफेंस फेज 6 में मौजूद थे कि चेहरे पर मास्क लगाए शख्स ने फायरिंग कर दी और फरार हो गया। इस वाक़े में मकतूल का बेटा भी जख्मी हुआ था जो ज़ेर इलाज है। जिक्र करेंगे एक और अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक। कराची में 2 रोज़ कबल बच्चों के हमरा डूबकर जाम बहक होने वाले शख्स की तलाश जारी थी, जिसकी लाश निकाल ली गई है। मुतवफ़ी औरंगज़ेब आलम घरेलू झगड़ों से परेशान बताया जाता था, जिसने बच्चों के हमरा समंदर में छलांग लगाई थी। बच्चों की लाशें पहले ही निकाली जा चुकी थीं। 2 दरिया कराची पर बाप की बच्चों के हमरा मुबैना खुदकुशी, डूबकर जाँ बहक होने वाले शख्स औरंगज़ेब आलम की लाश निकाल ली गई। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल भिजवा दी गई। मरने वाला शख्स 3 बच्चों का बाप बताया जाता है जो घरेलू झगड़ों से परेशान था। औरंगज़ेब आलम स्कूल टीचर और औरंगी टाउन 8.5 नंबर का रिहायशी था। वाक़े में जाँ बहक 2 बच्चों की लाशें गुज़श्ता रोज ही निकाल ली गई थी। बच्चों की शनाख्त 5 साला आयत और 7 साला अहमद के नाम से हुई थी। तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या डेवलपमेंट हो सकी है, बात करेंगे। खुरम गुलजारा में ज्वाइन करें। खुरम बताइएगा। जी बिल्कुल, CVO 2 दरिया के करीब 2 रोज़ कबल एक अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ, जिसमें बाप अपने 2 मासूम बच्चों के साथ समंदर में छलांग लगा दी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और गुज़श्ता रोज़ दोनों बच्चों की लाशें जो है वो निकाल ली गई, जिसमें बच्ची की शनाख्त 4 साला आयत के और 8 साला अहमद के नाम से हुई। वक्त हम मौजूद हैं औरंगी टाउन में, ये सेक्टर 13 कहलाता है, जहाँ औरंगज़ेब आलम रिहाइश पजीर थे। उनके अजीज़ और क़रीब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जो है वो घरेलू कोई तनाज़ा था आपस में, कभी उसने हमसे जिक्र नहीं किया, कभी दोस्तों से जिक्र नहीं किया कि कोई ऐसे मामला चल रहे हैं उसके। और अभी जो है वो उसकी बॉडी जो है वो रिकवर कर ली गई है और अब हम जीना हॉस्पिटल के लिए निकल लें तो इंशाल्लाह जो है बॉडी रिसीव करके फिर उसको तदफीन के लिए हम जो है वो, उनकी वाइफ ने जो है वो जो है ना पिटीशन लगाई थी कि बच्चे की कस्टडी जो है वो माँ के हवाले करना है।
और फिर उसके बाद कोर्ट ने जो है वो माँ के हवाले जो है वो कस्टडी कर दी बच्चों की। फिर शाम 7 बजे जो है वो इनके साले साहब आके इत्तला देते हैं कि वो औरंगज़ेब जो है वो अपने 2 बच्चों के साथ जो है वो वहाँ से चला गया और उसका कुछ अता पता नहीं है। बस उसके बाद जो है वो हमें परेशानी जो शुरू हुई, फिर हमने जो है वो सर्चिंग शुरू की। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। ये औरंगज़ेब आलम के रिश्तेदार थे जो बता रहे थे कि ये जो तनाज़ा था वो एक अदालत के थ्रू बच्चों की हवालगी का, कस्टडी का वाक़या था, जिससे दिलबर्दाश्ता होने के बाद जो है वो औरंगज़ेब आलम ने ये इंतहाई कदम उठाया और अपने 2 मासूम बच्चों के साथ 2 दरिए के मुकाम पर समंदर में छलांग लगा दी। साथ ही इनका कहना है कि जब लाश इनको वसूल हो जाएगी तो उसके बाद ही से आगाह करें। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गई। ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। हादसे में 27 मुसाफिर जख्मी हो गए। यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लाहौर के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गई। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा काला शकाकू के करीब 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 27 मुसाफिर जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमों ने बोगियों को काटकर जख्मियों को निकाला। अंधेरे के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना रहा। मुतासरा ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल है। हादसे के तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वजीर रेलवे ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए गमज़दा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया है। इसी वाक़े से मुतालिक तफसीलात लेंगे हमारे साथ हमारे एक्सप्रेस जो है वो पटरी टूटने की वजह से उसकी बोगियां उल्ट गई और जिसमें 27 अफराद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए थे और उनको फ़र्स्ट एड देकर उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। और अगर मैं बात करूं रेलवे लाइन की, तो रेलवे लाइन का जो है वो अभी काम जो है बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। और ये बहाली का काम अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे अकब में जो है ये रेलवे हुकाम की जानिब से ये बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है और उसकी लाइन जो है वो दोबारा से उसको रिपेयर किया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं रेलवे हुकाम के इस ट्रैक को कंप्लीट करने की, तो रेलवे हुकाम का कहना है कि ये ट्रैक जो है वो आज शाम तक जो है इसको बहाल कर दिया जाएगा और इसकी जो ट्रेनें हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर, इंसानी आज़ा की गैर कानूनी पेबंदकारी में मुलविस गैंग बेनकाब हो चुका है। रावलपिंडी पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इतला मिली कि एक घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। फौरी रिस्पॉन्स किया तो एक शख्स को बांधा हुआ पाया। मुतासरा शख्स ने बताया कि इसे नौकरी का झांसा देकर यहाँ पर लाया गया था। मजीद क्या तफसीलात हैं, क्या हकाइक हैं, सरार खान से जानते हैं। जी सरार। थाना एयरपोर्ट का इलाका है जहाँ पर पुलिस को एक 115 पर एक कॉल मौसूल हुई जिस पर थाना पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए जो मुतालिका घर था उस पर जब रेड किया तो वहाँ पर एक शख्स को पाया गया जिसको स्टेशन पर लिटाया हुआ था। मकबूल को बाइजाब कराया गया। जब उससे मालूमात किया गया तो उसने बताया कि मुझे नौकरी का झांसा दिया गया और झांसा जब देने के बाद मुझे यहाँ लाने के बाद बाकायदा तौर पर मैंने कुछ टेस्ट वगैरह किए गए और यहाँ पर लाकर मुझे रखा हुआ था। जब पुलिस ने मौके पे जब मौजूद जो 2 अफराद थे उस घर में उनको गिरफ्तार किया, उनसे जब तफ्तीश की तो पता चला कि ये वो गैर कानूनी रैकेट है जो कि इंसानी पेवनकारी भी कर रहा था और साथ साथ इंसानी आज़ा को जो है मुख्तलिफ लोगों को फरोख्त करता था, जो कि मुकम्मल तौर पर न सिर्फ गैर इंसानी अमल है बल्कि एक बहुत बड़ा जुर्म है। लिहाजा पुलिस ने इस बारे में तफ्तीश के अमल को आगे बढ़ाया और मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार किया। 4 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरार खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि डिफेंस लाहौर में मजदूरों पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। एसपी कैंट की हिदायत पर डिफेंस पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए मुलजिम आफ्ताब मियों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। मुलजिम ने मजदूरों पर तशद्दुद की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। एसपी कैंट के मुताबिक वीडियो सामने आने पर मुलजिम आफ्ताब मियों को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को बताना है कि शहरियों पर तशद्दुद करने वाले अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अभी खबर यह है कि कोरंगी गोदाम चौरंगी में 97 लाख की डकैती की वारदात में पेशरफ सामने आई है। टेक्निकल बुनियादों पर 2 मुलजिमान गिरफ्तार करके 35 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। एसएसपी कोरंगी तारिक नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुलजिमान से 12 मोबाइल फोन, सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स का छीना हुआ असलहा और शहरी की गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। दीदार जाखरानी मरकजी मुलजिम है जो कि फरार है। मुलजिमान का ताल्लुक बलूचिस्तान और सिंध से बताया गया है। गैंग के 8 से 10 कारिंदे हैं जो गाड़ियाँ छीनने और बैंक से कैश छीनने की वारदातों में मुलविस हैं। और नाजरीन, कुर्सी थी बिजली बांटने के लिए मगर किरदार निकला शर्मसारी। मोनिस अलवी पर खातून पहले बिजली से मार रहा था, अब किरदार से भी शर्मसार कर रहा है।
कुर्सी थी बिजली बांटने की, मगर किरदार निकला शर्म से आरी। मोनिस अलवी ने साबित कर दिया कि बड़ा ओहदा छोटे ज़र्फ को नहीं छुपा सकता। खातून को हिरासा करने का जुर्म साबित हुआ। सूबाई मुहतसिब ने मोनिस अलवी को ओहदे से हटाने और 25 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुनाया, मगर असल तमाशा तो उस वक्त लगा जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक हुई। बड़े बड़े नाम सर जोड़कर बैठे, वक्त जाया किया, फाइलें पलटी गईं, ज़मीर पर दस्तक दी गई, मगर दरवाजा किसी ने ना खोला। मुजरिम को मुजरिम मानने के बजाय क्लीन चिट दे दी गई। ख़वातीन वर्कर्स कहती हैं कि मोनिस अलवी की मौजूदगी इनके लिए खतरा है। वो खुद को गैर महफूज महसूस करती हैं। अवाम का कहना है कि ऐसा शख्स इस ओहदे का अहल नहीं, और जब तक ऐसे लोगों को निशाने इबरत ना बनाया जाए सिस्टम ठीक नहीं होगा। CEO की ओछी हरकत पर सियासी क़यादत भी बरस पड़ी। कहती है कि इलेक्ट्रिक ने अवाम का जीना पहले ही हराम कर रखा है, अब इखलाकी दिवालियापन भी खुलकर सामने आ गया है। ओहदे का वकार किरदार से होता है, और मोनिस अलवी ने दोनों ही बर्बाद कर दिए। शहर को अंधेरों में झोंकने वाला शख्स अब खुद अपने किरदार के अंधेरे में डूबा हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शान अशारी, डॉक्टर फ़खर आलम, मुबशिर शेख, कामरान कमाल, जावेद कुरैशी और साद अमानुल्लाह वो दीगर शामिल थे। और अब बात कर लेते हैं जश्न आज़ादी से मुतालिक। सक्खर में स्टॉल सज गए हैं। जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए लोगों ने झंडों और झंडियों की खरीदारी शुरू कर दी है। स्टॉल्स पर रश लगा हुआ है। बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद अली, शाहिद अली बताइएगा तैयारियाँ कैसी जा रही हैं? जश्न आज़ादी की भरपूर अंदाज में तैयारियां जारी हैं। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में स्टॉल्स लग गए हैं, लोग आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। झंडे, झंडियाँ, मुख्तलिफ अशिया जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस साल जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाने जा रहा है, क्योंकि हमने अपने अज़ली दुश्मन भारत को बुरी तरह जंग में शिकस्त दी है, इसलिए लोगों का जज्बा बहुत ज़्यादा है। आप बताओ क्या लेने आए हो? मैं यहाँ झंडे और झंडियाँ लेने आया ताकि मैं अपने घर को सजा सकूँ। झंडे और झंडियाँ लेने आए, आप क्या लेने आए? कैसा जज्बा है आपका इस मरतबा जश्न आज़ादी पर? इंशाल्लाह पाकिस्तान 14 अगस्त भरपूर तरीके से मनाई जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा मनाई जाएगी, क्योंकि आर्मी पाक फ़ौज ने इंडिया को शिकस्त दी है ज़्यादा है। पाकिस्तान जो है वो इस खत्ते में सबसे उभरता हुआ, सबसे तेज़ी से तरक्की करता हुआ मुल्क है, और ये जश्न आज़ादी जो है वो इसमें लोगों का जज्बा आप देख रहे हैं अपने घर। शहर कायद में काले बादलों के डेरे हैं। तेज समंदरी हवा, काले बादलों ने कराची के मौसम को मजीद खुशगवार बना दिया है। मौसम की मजीद क्या सूरत हाल है, मरियम हसन से जानते हैं। जी मरियम। काले बादलों के डेरे हैं और कराची का मौसम इस वक्त हल्की बूंदाबांदी और रिमझिम ने मजीद खुशगवार बना दिया है। शहर कायद का मौजूदा दर्ज हरारत इस वक्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और हवा में नमी का तनासुब महज 60% रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर कायद में इस वक्त 25 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समुद्री हवाएं चल रही हैं, जिससे शहर का मौसम मजीद खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह और शाम के औकात में शहर कायद में बूंदाबांदी या हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो आइंदा 10 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। ताहम मानसून हवाओं का कोई भी सिलसिला जो है बराह रास्त कराची को मुतासिर। मरियम हसन, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि यौम आज़ादी के मौके पर ISPR की जानिब से दिल से पाकिस्तान के उन्वान से नया नगमा जारी कर दिया गया है। ये नगमा मार्का हक में अजीम फतह की यादगार के तौर पर पेश किया गया है। वतन के जानिसार शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कुर्बानियों को सुनहरी अल्फाज में सराहा गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।